न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 का संबंध होता है गुरु और ज्ञान से। ये नंबर आपके जीवन में गुड लक ला सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है और इसके साथ साथ ही आपको ऐसे लोगों से भी मिला सकता है जो कि आपके जीवन में हर वक्त आपका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं और मुसीबत के वक्त काम भी आते हैं। यानी देखा जाए तो नंबर 3 अपने आप में बेहद लकी नंबर है। इस लकी नंबर में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसे होता है, ये सारी बातें चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरे पहले चैनल का नाम है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की बात करते हैं, लेकिन टैरो, न्यूमरोलॉजी और ऐसी ही दूसरी अनेकाएक चीजों की बातें हम यहाँ दूसरे चैनल पर करते हैं। आज का हमारा विषय है न्यूमरोलॉजी नंबर 3, यानी कि अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक नंबर 3। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 3 का संबंध जुपिटर यानी कि गुरु के साथ होता है। अगर हम ज्योतिष के संबंध में गुरु को देखें तो ये हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट प्लैनेट माना जाता है, यानी कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा करने की ताकत है वो जुपिटर के अंदर ही होती है। जुपिटर हमेशा हमें खुश रखना चाहता है, हमें अबंडेंस देता है, यानी कि सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस तरह की चीजें हमेशा हमें जुपिटर देता है। हमें बड़ों से ज्ञान की प्राप्ति जुपिटर कराता है, हमें अच्छे दोस्त जुपिटर देता है, हमारी अच्छी शादी जुपिटर कराता है, हमें अच्छे बच्चे जुपिटर देता है और उसके साथ साथ ही जीवन में हमें मौके कैसे मिलेंगे, क्या क्या करने के मौके मिलेंगे, ये सारी बातें भी जुपिटर ही हमें डिसाइड करके देता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की ज्यादातर चीजें जिन्हें हम अच्छा कहते हैं, जिन्हें अपने लिए गुड माना जाता है, वेल्दी माना जाता है, या हमारे लिए अच्छे संस्कार या अच्छा धन लेकर आता है, ये सारी की सारी चीजें जुपिटर यानी कि गुरु के साथ जुड़ी हुई होती है और उनका नंबर होता है नंबर 3। आपका मूलांक नंबर 3 तभी होगा जब आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। तो मान लीजिए आपका जन्म 3 फरवरी को हुआ है तो भी आपका मूलांक 3 होगा। अगर आपका जन्म 12 जुलाई को हुआ है तो भी आपका मूलांक 3 होगा। अगर आपका जन्म 30 नवंबर को हुआ है तो भी मूलांक 3 होगा। तो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख अगर इनमें जन्म हुआ है तो मूलांक हमेशा 3 होगा। हालांकि इनमें जो क्वालिटीज है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। फॉर इंस्टेंस जो 12 नंबर वाला व्यक्ति है उसका मूलांक भी 3 है और 3 नंबर वाले का मूलांक भी 3 है, लेकिन इन दोनों में हमेशा ही थोड़ा सा पर्सनालिटी का डिफरेंस देखने में जरूर आएगा, क्योंकि जो 12 नंबर से मूलांक 3 बनता है वो 1 और 2 नंबर को मिलाकर बनाया जाता है। सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन हाउ दे आर मैनेज्ड। जिनका भी जन्म मूलांक 3 के अंदर होता है ये लोग कम्युनिकेशन के राजा होते हैं, यानी कि कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कब, कहाँ, किससे क्या बोला जाए, ये सारी बातें 3 मूलांक वाले व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके साथ साथ ही अपने इस गुण का इस्तेमाल भी वो बहुत अच्छे से करते हैं। ये लोग हमेशा हर चीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यानी कि आप अगर उन्हें कोई चीज 1 देंगे तो वो हमेशा उसे 3 बनाकर आपको वापस करेंगे। इसीलिए अगर आप इन्हें परेशान करोगे तो वो आपको 3 गुना परेशान करेंगे। अगर आप इन्हें प्रेम करोगे तो वो आपसे 3 गुना प्रेम करेंगे। कई बार जब ये इमेच्योर होते हैं, इनकी उम्र कम होती है, तो अगर आप उनसे एक बात गॉसिप के रूप में बोलोगे तो उसे एक बात की 3 बात बनाकर आगे भी बोल सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही कम केसेस में होता है और वो भी तब जबकि 3 मूलांक वाले व्यक्तियों की उम्र कम हो और वो ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जहाँ पर गॉसिप बहुत ज्यादा की जाती हो। अदरवाइज जनरली इनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैंने कहा, कब बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है और कितना बोलना है, ये सारी की सारी बातें इनके अंदर नेचुरल ही होती है। सीरियस कॉन्वर्सेशन भी ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे संबंध कैसे बनाकर रखे जाते हैं, वो भी क्वालिटी इन लोगों के अंदर हमेशा नेचुरली या नैसर्गिक रूप से पाई जाती है। नंबर 3 वाले लोगों में एक और खास बात होती है, ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में और क्या है, जिंदगी उन्हें और क्या दे सकती है।
तो कभी भी कम में संतुष्ट होने वाले लोग ये होते नहीं है, ये हमेशा आगे की ओर देखते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इन्हें और मिले, ये और नई चीजें सीखें और नई चीजें जानें। तो जब ये स्कूल में होते हैं तो 3 नंबर वाले बच्चों को आप जरूर देखेंगे कि जो स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है उससे आगे जाकर भी ये चीजें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जिंदगी में जब ये बड़े हो जाते हैं तो भी कुएं के मेंढक बनकर नहीं रहते, और क्या नया हो सकता है, और क्या चीजें ये सीख सकते हैं, और क्या चीजें ये जान सकते हैं, और कितना ज्ञान बटोर सकते हैं, इन चीजों पर इनका खासा ध्यान रहता है। सो इनके नेचर में ही क्यूरियोसिटी होती है कि जानना चाहते हैं ये चीजों को, और यही जानने की इनकी जो कला है या उनकी जो भूख है नई चीजों को जानने की, उसी वजह से ये लोग आगे भी बढ़ पाते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज दुनिया बहुत डायनेमिक हो गई है, और इस डायनेमिक दुनिया को आप जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। इसके अलावा ये लोग काफी एम्बिशियस भी होते हैं, यानी महत्वाकांक्षी होते हैं। तो आप कभी भी किसी 3 नंबर वाले को जो कुछ है उसी में संतुष्ट हो बस और कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे। जरूरी नहीं है कि उन्हें यूएस का प्रेसिडेंट ही बनना है, लेकिन जहां पर भी वो है उससे कम से कम एक कदम आगे बढ़कर इनको जाना है, ऐसी इन लोगों की टेंडेंसी होती है। तो कभी भी ये ना देखेंगे कि आप 3 नंबर में कि लोग बस जो है उसमें संतुष्ट होकर बैठ गए, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया पैसा, कुछ नया जाना ही नहीं, कुछ नया सीखा ही नहीं। ऐसी टेंडेंसी इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती है। कई बार इस टेंडेंसी की वजह से इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, मान लो किसी ने कहा कि लो जी इस नई स्कीम में पैसा लगा दो, या किसी ने कहा कि देखो ये तो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, या इससे इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, आप यहाँ पर अपना पैसा लगा दो, अपना टाइम लगा दो, या इसमें अपना जो भी आपका रिसोर्सेज है वो लगा दो। तो कई बार इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन इन जनरल दे आर एबल टू लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। मूलांक 3 वाले लोगों में जो थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी होती है वो भी काफी यूनिक होती है, इसीलिए नई नई चीजों को सीखना इन लोगों के लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है। किसी भी काम को ये शुरुआत हमेशा बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, लेकिन इसके 2 पहलू हैं कि शुरुआत एक्साइटमेंट के साथ की तो उसे बरकरार रख पाए, और दूसरा पहलू अक्सर ये हो जाता है कि शुरुआत तो बड़े धूम धड़ाके के साथ की, लेकिन उसे उस तरीके से बरकरार नहीं रख पाए क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये अक्सर इनकी कम उम्र में देखने में आता है, क्योंकि उस समय तक इनके अंदर उतनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं होती। इन लोगों के अंदर एक और खास टेंडेंसी होती है, क्या ये बातें ज्यादा करते हैं और अक्सर काम कम करते हैं। अगेन ये भी सबके साथ देखने में नहीं आता, खासतौर पे जो अडल्ट हो चुके हैं, जो 30-35 की उम्र के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन जो अभी यंग हैं, अभी जिंदगी में जिन्होंने शुरुआत की है, उनके अंदर ये ज्यादा होता है कि बातें ज्यादा हो जाती हैं और काम कम हो जाता है। इसी के साथ कनेक्टेड एक और चीज होती है, क्या कि ये लोग अक्सर अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे 3 नंबर वाले लोगों को जानती हूँ जिनकी उम्र 35 या 38 के आसपास होती है और दिखने में वो 25 से 28 साल तक के ही लगते हैं। तो उम्र कम होने की वजह से, टॉकेटिव नेचर लगने की वजह से अक्सर लोग इन्हें वैसे भी इमेच्योर समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र दिखने में कम लगती है, बात करने में भी जो तरीका है बात करने का काफी यूथफुल है, सबके साथ जो व्यक्ति घुल मिल जाता है, मुंह फड़ाकर नहीं बैठा रहता, ऐसे लोगों को अक्सर क्या समझ लिया जाता है कि भैया ये तो इमेच्योर है, इन्हें दुनिया में रहना आता नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल ये लोग बहुत अच्छे थिंकर्स एंड ऑब्जर्वर्स होते हैं, बहुत अच्छे से अपनी दुनिया के आसपास को वो रिलेट कर पाते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है, जो नेचर है दुनिया को कनेक्ट करने का, वो बात करने के थ्रू होता है। और बात करते वक्त ये मुंह सड़ा के या एरोगेंट होके बात नहीं कर सकते, ये फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं और ये वैसे ही दुनिया को समझते हैं। तो बड़े होने के बाद अगर इनकी उम्र कम लगे और नेचर लगभग वैसा ही रहे, घुलने मिलने वाला, तो आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि ये लोग इमेच्योर है, ऐसा नहीं होता है। दे आर वेरी मैच्योर पीपल, और इनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। सो दैट इज व्हाट यू शुड ऑलवेज कमेंड नंबर 3 पीपल फॉर, कि और कुछ उन्हें आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है इनके अंदर वो हमेशा बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी वेरी गुड एट इट। इनको मालूम होता है ना कि कब कहाँ क्या बोलना है, ठीक उसी प्रकार से कब कहाँ पर किस तरह की बातें बोलनी है, कैसे एक्ट करना है या कौन सा डिसीजन लेना है,
इसमें भी ये बिल्कुल माहिर होते हैं। यही वजह होती है कि ये लोग बिजनेस डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं। वैसे तो 3 नंबर वाले लोग आपको अक्सर जॉब्स करते हुए भी मिल जाएंगे, लेकिन जॉब्स में भी वो जल्दी जल्दी तरक्की कर कर ऐसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर वो डिसीजन ले सके। तो मान लीजिए एक क्लर्क है और एक मैनेजर है। अगर नंबर 3 वाले व्यक्ति ने क्लर्क से शुरुआत की है तो वो मैनेजर के लेवल पर पहुंचना ही चाहेगा। इसकी दो वजह होती है। पहली बात तो ये कि ये लोग एम्बिशियस होते हैं, तो इनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। और दूसरी बात वहां पर ये होती है कि ये लोग मैनेजमेंट यानी कि डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है बेसिक, उसमें बहुत अच्छे होते हैं, अपनी ताकत को समझते हैं, इसीलिए अपनी ताकत को इस्तेमाल जहां पर किया जा सकता है ऐसी जगहों पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पर बिजनेस किसी भी प्रकार से हो इनको सूट करता है, तो या तो ये अपना बिजनेस खोल लेते हैं चाहे छोटा ही क्यों ना हो, या फिर कोई फ्रेंचाइज ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्लोथिंग स्टोर है और उसका दिल्ली गुड़गांव में सबसे बड़ा शोरूम है, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को यहाँ पर जरूर मिल जाएंगी। नंबर 3 वाले स्त्री और पुरुष लगभग एक जैसे ही होते हैं, इनके अंदर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने में नहीं आएगा। क्या नेचर है इन लोगों का? बातूनी, हाँ, बात करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है, चेहरे पे हमेशा आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। तो नंबर 3 वाला व्यक्ति सुखी है या दुखी है उसको पता करना रिलेटिवली बहुत आसान होता है, खासतौर पे जब उनकी उम्र कम होती है, क्योंकि इनके चेहरे पर इनके हाव भाव आपको सब कुछ बता देंगे। अक्सर ऐसा नहीं होता कि ये अंदर से बहुत दुखी हो लेकिन बाहर से हंसते मुस्कुराते रहें। उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप जान जाओगे कि ये लोग दुखी हैं या सुखी हैं। दोनों ही, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 3 नंबर वाले, इनके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा होती है, यानी एनर्जेटिक लोग होते हैं। कभी भी डल या खुश होकर बैठे हुए लोग आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ही बातें करना, सोशलाइज करना, नई चीजें सीखना दोनों को ही पसंद होता है। एक खास बात जो आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगी वो ये है कि ये लोग कंजूस नहीं होते हैं। कंजूसी अक्सर इनके नेचर का हिस्सा नहीं होती। हाँ, संभल कर जरूर पैसे खर्च कर सकते हैं, पैसे बचा जरूर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि जो भी इनके पास है उन्हें उससे बेहतर मिले। तो मान लो कि अभी उनके पास एक हैचबैक है तो वो सिडैन पे जाना चाहेंगे, सिडैन है तो फिर वो एसयूवी पे जाना चाहेंगे, यानी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लगातार वो करते रहना चाहते हैं और उसके लिए पैसे खर्च करने में इन्हें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। तो कंजूसी आपको 3 नंबर वाले लोगों में बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और अगर होती है जनरली कंजूसी तो ये अक्वायर्ड हैबिट्स होती हैं जो इन्हें अपने परिवार से या फिर अपने आसपास के लोगों से सीखी हुई होती है। इन लोगों की एक वीकनेस जरूर होती है। देखिए, वैसे तो हमने इनकी पर्सनालिटी को डिस्कस कर ही लिया है कि आमतौर पे कैसी होती है, उसमें अच्छे और बुरे बातों को भी हमने डिस्कस किया, लेकिन जो एक्चुअल वीकनेस है इन लोगों की वो क्या है? वो ये है कि ये जरूरत से ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी ना कि गिलास आधा भरा हुआ है या फिर आधा खाली है। इन लोगों के लिए गिलास हमेशा भरा हुआ ही रहता है, हमेशा ही ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। दुनिया जैसी है उसे वैसे देखने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती। ये दुनिया को हमेशा एक रोजी ग्लास से देखते हैं, गुलाबी चश्मे से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। अक्सर ये टेंडेंसी होती है, इनके काम आ जाती है जब ये रिस्क लेते हैं, लेकिन कई बार रिस्क जो है वो अनकैलकुलेटेड भी होते हैं और ये लोग तैश में आके या इम्पल्स में आके या किसी की बातों में आके ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये रियलिटी से इनका जो कटाव होता है काफी हद तक, वो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर 3 मूलांक वाले लोग हमेशा ही आपको खुश मिजाज, अच्छे से बात करने वाले, घुल मिल कर बैठने वाले यारों के यार मिलेंगे, जो कि जीवन में धीमे धीमे करके प्रोग्रेस करते रहते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, समाज में कैसे चला जाता है ये सब कुछ जानते हैं और सबको साथ लेकर चलने की टेंडेंसी रखते हैं। ये अगर कभी जीवन में किसी मुसीबत में फंस भी जाए तो हमेशा इनके पास ऐसे लोग जरूर होते हैं जो उस मुसीबत से उन्हें निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ ही आगे बढ़ने में उनकी बहुत सी मदद भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जरूर देखने को मिलेगी 3 मूलांक में। अगर आप कैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या आपका मूलांक 3 ही है तो इन बातों का इस्तेमाल कीजिए और भी बेहतर बनने में, क्योंकि यही आपकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे
मूलांक नंबर 4 के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। और अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर देखते रहिए भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।